अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात। आज का उन्वान कड़वा खरबूजा। वाक़या इस तरह शुरू होता है। अगरचा आका और ग़ुलाम का रिश्ता हाकिम व महकूम का होता है। आका की खुशी और खुशनुदी की खातिर ग़ुलाम हमा वक्त खिदमत के लिए तैयार रहता है। आका का इशारा चलता है जबकि ग़ुलाम इशारे का मुंतज़िर होता है और कठपुतली की तरह दौड़कर हल्की सी जंबिश से साकिन भी हो जाता है और मुतहर्रिक भी। मगर बाज़ ग़ुलाम ऐसे भी होते हैं जो अपनी ज़ाहिरी खूबियों, बातनी खासियतों और अमली खूबसूरतियों के बाइस आका के दिल में ऐसा मकाम पैदा कर लेते हैं कि इनका गर्विदा होकर रह जाता है। इसकी निगाह में ग़ुलाम की कदर व कीमत वज़रा और अकाबरीन से बढ़कर होती है। ग़ुलाम का हर अमल लायक तहसीन और बाइसे आफरीन ठहरता है, जबकि ग़ुलाम भी हर फ़ेल से ये साबित करता है कि वो आदाब ग़ुलामी से ना सिर्फ वाकिफ़ है बल्कि इनको अपनी अक़ल और खुर्द के बलबूते पर बरतने के फ़न में भी कमाल रखता है। ऐसा ही एक ग़ुलाम एक बादशाह के दरबार में शाही खिदमत पर मामूर था। बादशाह अपने ग़ुलाम की अक्ल व दानाई से अज़हद मुतासिर था और इसका बरमिला इजहार भी करता था। बल्कि बाज़ औक़ात ऐसे मौक़े भी पैदा हो जाते थे जब बादशाह अपने ग़ुलाम की तारीफ़ भरे दरबार में बड़े फ़ख्र से किया करता था। एक दफ़ा यूँ हुआ कि एक शख्स बादशाह के दरबार में हाज़िर हुआ। वो काफ़ी मनाज़िलें तय करके बादशाह की मुलाकात को पहुँचा। दुआ के बाद इसने बादशाह की खिदमत में बतौर तोहफ़ा एक खरबूजा पेश किया। बादशाह ने इस बात को कबूल किया और अपने ख़ास ग़ुलाम को आवाज़ दी ताकि वो खरबूजा इसे खिला सके, क्योंकि बादशाह का मामूल था कि वो कोई चीज़ अपने ख़ास ग़ुलाम को खिलाए बग़ैर नहीं खाता था। मगर वो ख़ास ग़ुलाम उस वक्त दरबार में मौजूद न था। चनाचा एक नौकर को दौड़ाया गया कि वो शाही ग़ुलाम को बुलाए। बादशाह का पैगाम मिलते ही शाही ग़ुलाम हाजिर खिदमत हुआ और अर्ज़ की, फरमाइए आका, मेरे लायक कोई खिदमत? बादशाह ने कहा, इधर मेरे करीब आओ। मुक़र्रब ग़ुलाम अपने आका के करीब गया तो बादशाह ने तोहफ़े में आया हुआ खरबूजा उठाया और एक कश काट कर ग़ुलाम को खाने के लिए दी। ग़ुलाम ने इंतहाई रग़बत और चाहत के साथ वो कश खाया और अल्हम्दुलिल्लाह कहा। ग़ुलाम की पसंदीदगी देखकर बादशाह ने एक और कश काटा और ग़ुलाम को दिया। ग़ुलाम ने इससे पहले भी ज़्यादा खुशी और मुसरत के साथ खाया और रब का शुक्र जबकि बादशाह का शुक्रिया अदा किया। इस तरह बादशाह अपने मंजूर नज़र को खरबूजे की एक एक काश काट कर देता गया, जिसे वो मज़े ले लेकर खाता गया। आखिरकार खरबूजे की एक कश बच गई। बादशाह ने ये देखने के लिए कि जिस खरबूजे को इसका ग़ुलाम इतनी खुशी और शादमानी के साथ खा रहा है, आखिर वो खरबूजा किस कदर उम्दा और लजीज होगा, आखिरी काश का जायका लेने के लिए इसे अपने मुंह में डाला ही था कि चखते ही उगल दिया, क्योंकि वो बड़ी तल्ख, कड़वी और इंतहाई बदमज़ा थी। अब बादशाह ने अपने मुकर्रब ग़ुलाम से कहा, मुझे अज़हद हैरानी है कि तुम इतना कड़वा और जहर की मानंद खरबूजा खाते रहे और ये ना कहा कि ये खाने के काबिल तो क्या चखने के काबिल भी नहीं है। गर्दिश ज़माना के हाथों बने ग़ुलाम मशहूर ज़माना शख्सियत लुकमान ने दस्ते बस्ता अर्ज़ की, बादशाह सलामत, आप मुझे इंतहाई मोहब्बत और शफ़क़त के साथ खिला रहे थे। मुझे शर्म महसूस हुई कि आपकी खुशी को बदमज़गी में बदलूं। मज़ीद ये कि मैंने आपके हाथों हज़ारों इंतहाई लजीज और खुश जायका नेमतें खाई हैं। अगर आज एक तल्ख चीज़ खाने को मिल गई तो मैंने ये मुनासिब नहीं समझा कि इसके खाने से इनकार कर दूं और महज खरबूजे के कड़वाहट की वजह से आपकी हुक्म की बजा आवरी की बजाय हुक्म अदुवली करूं। आइए अपने आप से सवाल करें कि क्या हम अपने मालिक हकीकी की हज़ारों नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ होने के बावजूद कभी कभार हल्की सी कड़वाहट महसूस करते हैं तो शिकवा शिकायत पर तो नहीं उतर आती।